प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। फिर जिन 7 स्वर्गदूत के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, आमेन। उनमें से एक मेरे पास आया यस, और मेरे साथ बातें करके कहा, आमेन। इधर आ, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और एक जना एस्तर की पुस्तक निकाले रखे, एक जना इसको निकाले रखे जी। एस्तर 2 अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़िएगा। एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। तब राजा के सेवक जी जो उसके टहलुए थे जी कहने लगे राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुमारियां ढूंढी जाएं, तथा युवा कुमारियां ढूंढी जाएं। और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों जी में लोगों को इसलिए नियुक्त करे यस कि वे सब सुंदर युवा कुमारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें। बस आमेन। यहाँ पे हम एक राजा की कहानी को देखते हैं, जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि आगे हम इससे पहले अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि राजा शेयर्स के विषय में यहाँ बातचीत की जा रही है। राजा शेयर्स जो था उसका राज्य हिंदुस्तान से लेकर कूश तक था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो उस समय कि वहां पे इंडिया लिखा हुआ है और उसके आगे हम पढ़ के देखते हैं तो वहाँ यूक्रेन है और साथ में रशिया है। प्राचीन काल में जब यीशु मसीह की पैदाइश से लगभग 500 साल पहले, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले, रूस को कूश कहा जाता था। रूस को क्या कहा जाता था? कूश कहा जाता था। और 127 प्रांत थे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 127 प्रांतों का ये राजा हुआ करता था। और बाइबल कभी भी गलत नहीं बोलती। बाइबल में जो भी लिखा है वो अपने आप में केवल एक कहानी नहीं है, कहानी के साथ साथ भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का प्रतीक है। अगर हम इसको देखें तो ये भूतकाल को भी दर्शाता है, ये भविष्य को भी दर्शाता है और ये वर्तमान काल को भी दर्शाता है। यहाँ राजा शेयर्स के विषय में जो बातचीत की जा रही है वो केवल राजा शेयर्स के विषय में बातचीत नहीं की जा रही है, वरन ये भूतकाल के विषय में भी बातचीत की जा रही है और भविष्य काल के विषय में भी बातचीत की जा रही है। और प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, जिसको मिले वो जोर से पढ़ सकता है इस चीज को। प्रकाशित वाक्य 21 9वीं आयत जी। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे जी, उनमें से एक मेरे पास आया जी, और मेरे साथ बातें करके कहा, जी, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यहाँ भी एक चूजिंग की बात है। अगर प्रकाशित वाक्य के अध्याय में इससे पहले जाए, 19वें अध्याय में जाए तो वहां लिखा हुआ है, आओ हम आनंदित मगन हो क्योंकि मेमने का ब्याह पहुंचा, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कि किसके विषय में बात चल रही है? यीशु मसीह के विषय में। और हम पुराने नियम में कहां देख रहे हैं? राजा शेयर्स के विषय में। तो ये राजा शेयर्स की कहानी कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले यीशु मसीह की कहानी को प्रकट करती है। इसका उल्लेख अगर हम करें, हम इसको देखने पाए तो हम स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं बड़े ध्यान से कि ये उसका राज्य था। वहां रानी चुनी जा रही है, रानी को तैयार किया जा रहा है और तैयार करने वाले वहां 7 खोजे हुआ करते थे। कितने खोजे हुआ करते थे? 7 खोजे। इसको हम देखते हैं एस्तर की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 10वीं आयत। एस्तर उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत को निकाल लेंगे। 7वें दिन जी, जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, यस, तब उसने महूमान, विजता, जी, हरबोना, जी, बिकता, जी, अबक्ता, जी, जेतेश और करकस नामक 7 को जी, खोजों को जो शेयर्स राजा के सम्मुख सेवा टहल किया यस, करते थे। ये क्या है? राजा के 7 खोजे थे। और अगर हम प्राचीन चीन के अंदर चले जाएं या हम एशिया माइनर के अंदर चले जाएं, उस समय ये कथा है कि प्राचीन काल में भारत से लेकर चीन और एशिया माइनर के अंदर जो राजा हुआ करते थे वे अपने रानियों के लिए खोजों को रखा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये खोजे नपुंसक हुआ करते थे, जो राजा और रानी के बीच में उनकी बातों को पहुंचाया करते थे, उनसे संपर्क किया करते थे और रानियों को तैयार किया करते थे ताकि ये राजा के सम्मुख पेश की जाए। ये कहानी दिखाई पड़ती है हमें इसके अंदर, लेकिन वास्तव में कहानी नहीं है। ये भविष्य में होने वाली एक घटना की प्रतिछाया थी कि किस तरह यीशु मसीह और उसकी दुल्हन का चुनाव
किया जाएगा। इससे पहले हम देखते हैं बाइबल के अंदर, तो हम पाते हैं कि उससे पहले वहां बहुत खूबसूरत रानी थी जिसका नाम था रानी वस्ती। लेकिन जब समय आया कि रानी वस्ती अपनी सुंदरता को प्रकट करे, अपने कार्यों को प्रकट करे, राजा के सम्मुख उसकी आज्ञा का पालन करे, वस्ती रानी उन चीजों से अलग हट गई। ये किस बात को दर्शाती है? जो उस कलीसिया को दर्शाती जिसने राजा की आज्ञा को नहीं माना। क्योंकि बाइबल में दो तरह की स्त्रियां हैं, एक स्त्री को वैश्य की संज्ञा दी गई है और एक स्त्री को दुल्हन की संज्ञा दी गई। लेकिन ये दोनों स्त्री किसे दर्शाती हैं? कलीसिया को। किसे दर्शाती हैं? कलीसिया को दर्शाती हैं। और ठीक इसी प्रकार जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राजा जो था उसके पास में ये राज्य था, उसका 127 प्रांतों का राज्य था और जो उसके पास में बहुत धन दौलत थी, लोग जगह जगह से उसके लिए सामान उपहार लेके आया करा करते थे। और तब इस राजा ने अपने सभी सेवकों के सामने जब वो जीवनार कर रहा था, उसका मन करा कि वो अपनी रानी की सुंदरता को प्रकट करे। इस रानी ने अपनी सुंदरता को वहां से हटा दिया और वहां पे वो नहीं पहुंच पाई, राजा का अपमान किया। तब वहां पे 7 खोजों ने राजा को ये सलाह दी कि भाई इस तरह राजा का अपमान हुआ है, इस रानी को दृश्य से हटाया जाए और एक ऐसी स्त्री को दृश्य पर लाया जाए जो राजा की आज्ञा का पालन करती हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यह भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करता था। और तब वहां पर राजा के पास कितने दूत थे? तब राजा के पास वहां पे 7 खोजे थे जो क्या काम करा करते थे? वो रानियों को तैयार किया करा करते थे। और तब वहां पे खोजबीन चालू हो गई, रानियों को ढूंढा जाने लगा कि भाई किसको राजा की रानी होना चाहिए। स्त्रियों को ढूंढा जाने लगा, हर सुंदर से सुंदर लड़की को वहां ढूंढा जाने लगा। परंतु वहां पे एक व्यक्ति और था जिसका नाम था मोर्दके, जिसका नाम था मोर्दके। और ये उस समय की घटना है जब राजा नबूकदनेस्सर इस्राएल को गुलाम बना के ले गया था। मेरी बात ध्यान से समझ सकता, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर जो था वो इस्राएली लोगों को बाहर लेकर के गुलाम बना के ले गया था और बाबुल में उसने गुलाम बना रखे थे। ये उन्हीं गुलामों में से एक एस्तर थी, गुलाम थी। और इसका जो कहते हैं चाचा था वो मोर्दके था जिसने अपनी बेटी के समान इसको पाला था। और क्योंकि ये इसका पिता नहीं था मगर इसको अपनी बेटी के समान पाल। इन सब बातों में एक रहस्य छुपा हुआ है जिसको कि हम अपने 10 या 15 मिनट के अंदर देखेंगे और हम बताना चाहेंगे किस तरीके से मोर्दके ने उस लड़की एस्तर को राजा के सम्मुख जाने के लिए तैयार किया और उसने उसको वहां तक पहुंचाया कि तुझे किस तरीके से जाना। और सबसे बड़ी बात क्या थी? एस्तर रानी जो थी उसका नाम हदसदा था। उसका नाम एस्तर नहीं था, उसका नाम क्या था? हदससा नाम था उसका, जो बाद में एस्तर कहलाई। इन सब नामों के पीछे भेद छुपे हुए हैं, इन सब के पीछे कुछ भेद ऐसे छुपे हुए हैं जिसको कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे। 7 जो खोजे हुआ करते थे, इनका काम क्या था कि उस रानी को तैयार करें। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं हुआ करता था कि जबरदस्ती रानी के साथ कुछ मिलावट करें या अपनी मर्जी से रानी को कुछ दे। इनके पास जो भी राजा की ओर से भेजा जाता था, इनका काम था बिल्कुल मिलावट रहित करे, कोई किसी तरह की ना मिलावट करे और इसको कहां पेश करे? रानी के सम्मुख पेश कर दिया जाए कि राजा की ओर से तेरे लिए संदेश है, राजा की ओर से तेरे लिए वस्त्र है, राजा की ओर से तेरे लिए सिंगार है। केवल क्यों? ताकि तू राजा को समझ में आ सके। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब अगर हम इसको प्राचीन काल में चले जाए तो ये 7 खोजे एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन 7 दूतों के समान है जो बागेदन में उस जीवन के वृक्ष की रखवाली के लिए लगाए गए थे। क्या आपको उत्पत्ति की पुस्तक में देखा आपने? उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब आदम और हवा पाप में गिर गए, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए किसको लगा दिया? स्वर्गदूतों को। किसको लगा दिया वहां पे? ताकि कोई वहां तक ऐसे न पहुंच, उस वृक्ष की रखवाली की जा सके। राजा शेरस में कितने खोजे थे? 7। इस 7 खोजों का काम क्या था? जैसा कि मैंने बताया, रानी को तैयार करना। अब हम बारी बारी इन खोजों के नामों को देखते हैं। पहला खोजा जिसका नाम था मेहुमान। क्या नाम था इसका? मेहुमान, जिसका अर्थ होता है वफादार। जिसका अर्थ क्या होता है? वफादार। दूसरा था बिजथा। क्या नाम था दूसरे का? बिजथा, जिसका अर्थ क्या होता है? अपनी सामर्थ्य ना होना, उसके पास अपनी सामर्थ्य ना होना। वो किसकी सामर्थ्य पर डिपेंड रहता था? वो राजा की सामर्थ्य पर डिपेंड रहता था।
इसके ये सब शब्द जो है वहां पे, क्योंकि जो लिखे गए थे ये इब्रानी भाषा में लिखे गए थे, और इन दूतों को जो वहां रखा गया था, इन नपुंसकों को जो रखा गया था, इन खोजों को जो वहां रखा गया था, उनके नामों के अर्थ थे। तीसरे का नाम था हरबोना। तीसरे का नाम क्या था? हरबोना, जिसका अर्थ होता है ना समझ चालक, अपनी समझ का सहारा ना लेना। पहला हमने क्या देखा? वफादार, यानी कि विश्वास योग्य। क्या देखा हमने? विश्वास योग्य। दूसरे का हमने क्या देखा? अपनी सामर्थ्य पे भरोसा न करने वाला। किसका था? बिजथा, जिसका अर्थ होता अपनी सामर्थ्य पे भरोसा न करने वाला, वरन अपने राजा की सामर्थ्य पे डिपेंड रहने वाला। तीसरा का नाम था हरबोना, जिसका मतलब होता है ना समझ चालक, अपनी समझ के अनुसार ना चलना, केवल वही काम करना जो राजा की ओर से आज्ञा दी जा रही। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं? चौथा का नाम था बिगथा, जिसका अर्थ होता है दाख रस का कुंड। जिसका अर्थ क्या होता है? दाख रस का कुंड। उसके बाद था अबगथा। अबगथा का मतलब होता है परमेश्वर द्वारा दिया गया, परमेश्वर द्वारा दिया गया। और छठा था जेथर, जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान तारा, प्रकाशमान तारा। और सातवां था कारकस, जिसका अर्थ होता है, सबसे प्यारा शब्द का अर्थ इसी का होता है, जिसका अर्थ होता है मेमने की खाल में लिपटा हुआ एक बलिदान। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 7 खोजे। खोजों का मतलब होता है जो अपनी तरफ से कोई मिलावट ना कर पाए, राजा की ओर से दी गई सामग्री को पचा पाए, राजा को की ओर से दिए गए सामान को पचा पाए, राजा के वचन के अनुसार रानी को तैयार कर पाए, रानी में किसी तरह की मिलावट ना कर पाए, रानी को शुद्ध तरीके से राजा के सामने प्रस्तुत कर पाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनके अर्थ समझ पा रहे हैं? पहले का नाम था मेहमान, जिसका अर्थ होता है वफादार या विश्वास। दूसरा बिस्था, जिसका अर्थ होता है अपनी सामर्थ्य का ना होना। तीसरे का मतलब होता है हरबोना, जिसका अर्थ होता है ना समझ चालक। और चौथा अबगाथा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर के द्वारा दिया गया। और जो है पांचवा, छठा होता है जेथर, जिसका मतलब होता है प्रकाशमान तारा। और सातवां कारकश, जिसका अर्थ क्या होता है? मेमने की खाल में लिपटा हुआ बलिदान। ये सातवां था, सबसे जबरदस्त। और तब हम देखते हैं हदस्सा। हदस्सा नाम था इब्रानी। उस लड़की का नाम क्या था? हदस्सा। उसका नाम एस्तर नहीं था, ध्यान रखें इस बात का। उसका नाम क्या था? हदस्सा। और हदस्सा का मतलब होता है एक मेहंदी का वृक्ष। मेहंदी का वृक्ष जो दुल्हन को जो है दर्शाता है, और वो इस बात को दर्शाता है कि एक मनमोहक वृक्ष, एक मनमोहक वृक्ष। और जैसा कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक में देखा कि उस वृक्ष की रक्षा करने के लिए क्या वहां रखे गए थे? दूत रखे गए थे। तो यह पुस्तक हमें किसके विषय में बताती है? बाइबल के हिसाब से अगर पढ़ते चले तो हमें ये समझ में आएगा कि भाई ये तो केवल एक एस्तर की और राजा उसकी कहानी है। लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। ये रहस्य इस वाली बातों में दर्शाता है कि किस तरह अब ये घटना कब घटित हुई थी। थोड़ा इस पर भी विचार करके देखते हैं। यह घटना तब घटित हुई थी कि जब उस समय के यहूदी लोग दूसरे मंदिर का निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। उस समय के यहूदी लोग किसे क्या करना चाह रहे थे? इनका पहला मंदिर नष्ट हो चुका था और ये दूसरे मंदिर का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे थे। और जो दूसरे मंदिर की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे थे, जिस तरह प्राचीन समय में उत्पत्ति की पुस्तक में उस वृक्ष का पहरा देने के लिए वहां दूत लगाए गए, यहां हम देखते हैं और इस वाली बात को पाते हैं कि एस्तर रानी की सजावट के लिए वहां 7 खोजे लगाए गए, जिनके नामों के अर्थ अभी हमने देखे। आगे बढ़ के हम देख सकते हैं कि वहां 2 और खोजों का जिक्र कराया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। वहां 2 और खोजों का जिक्र किया जाता है। ये 2 खोजे और भी महत्वपूर्ण थे। कितने खोजे थे वहां? 7 खोजे वहां पे थे, जो क्या कर रहे थे? रानी को तैयार कर रहे थे। 7 खोजे किसे तैयार कर रहे थे? वहां रानी को तैयार कर रहे थे। क्यों तैयार कर रहे थे? ताकि राजा के सम्मुख पेश किया जाए। लेकिन वहां 2 खोजे और थे। इन 2 खोजों का काम क्या था कि हताक का जो काम था, हताक का मतलब होता है अलग किया गया। हताक का मतलब क्या होता है? अलग किया गया, दुनिया से अलग किया गया। और हेगई जो होता है, हेगई का काम का मतलब क्या होता है? अनुग्रह, अनुग्रह को दर्शाना। हेगई का मतलब क्या होता है? अनुग्रह को दर्शाना।
हत्तार का क्या काम था, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। हत्तार का क्या काम था कि मोर्दके की बात को एस्तर तक पहुंचाना, और हेगे का काम था एस्तर की बात को राजा तक पहुंचाना। इस तरह कितने हो गए ये? 9। कितने हो गए ये? 9 हो गए। अब मोर्दके का अर्थ क्या होता है भाई? मोर्दके का नाम का भी अर्थ होना चाहिए। मोर्दके के नाम का अर्थ होता है कि योद्धा, एक योद्धा, वीर, साहसी। ये किसका नाम था? मोर्दके का। और तब मोर्दके एक ऐसा व्यक्ति था जिसको इस बात की जानकारी थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना करता था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसकी पूरी अच्छी समझ थी, और ये जानता था कि कब एस्तर को क्या बात प्रस्तुत करनी है। इसको बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, इसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा जा सकता है। ये एक एक चाल को बड़े ध्यान से समझता था। राजा के खिलाफ अगर कोई बात हो रही होती थी, उस बात को ये भांप लिया करता था। अगर राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा होता था, उस बात को भांप लिया करता था। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। इसका नाम क्या था? मोर्दके। अगर मोर्दके उस समय था तो मोर्दके इस समय भी होना चाहिए। अगर 7 खोजे उस समय थे तो इस समय भी होने चाहिए। अगर 2 खोजे जो दोनों की बातों के मीडिएटर थे तो वो इस समय भी होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये पुस्तक केवल एक कहानी नहीं है, पर भविष्य में घटित होने वाली किसी घटना को दर्शाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बहुत कम शब्दों में इन बातों को रखना चाहता हूं ताकि आप उन बातों को जान पाए कि वास्तव में केवल एक कहानी नहीं है, पर इसके पीछे भविष्य में छुपा हुआ एक जो है एक भविष्यवाणी है। भविष्य में छुपी हुई क्या है? भविष्यवाणी है। राजा शेर्स का मतलब होता है एक सींग। राजा शेर्स का मतलब क्या होता है? सींग। और एस्तर का अर्थ होता है छिपाया जाना या गुप्त में रखा जाना। छिपाया जाना या गुप्त में रखा जाना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हमने यहाँ पे नामों को देखा। सबसे पहले हमने 7 खोजों के नामों को देखा, हमने मोर्दके के नाम के अर्थ को देखा, हमने हदसा के अर्थ को देखा, लेकिन हमने एस्तर के अर्थ को भी देखा। हमने उन 2 दूतों को भी देखा जिनका मीडिएटर, जो एस्तर और राजा के बीच में क्या थे? मीडिएटर थे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आइए हम चलते हैं इसकी दूसरी प्रतिछाया की ओर, इसकी भविष्यवाणी की ओर। इसकी भविष्यवाणी आखिर क्या है? मैं आपको कुछ स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, उसके सलाहकार बैठे हुए हैं। उसके सलाहकार उसे बताते हैं कि भाई राजा, तुझे एक रानी का इंतजाम करना चाहिए, तुझे कुंवारी को ढूंढना चाहिए ताकि वो कुंवारी जब राजा के सम्मुख लाई जाए वो राजा के सम्मान को बताए, वो राजा की आज्ञा पालन को बताए, ताकि दुनिया जाने इस चीज को कि राजा की रानी कैसी है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एस्तर रानी और 7 खोजों के द्वारा रानी का अभिषेक किया जा रहा है। एस्तर रानी और 7 खोजों के सामने राजा रानी का अभिषेक कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? इससे आगे हम बढ़ के देखते हैं तो हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य 1 चौथी आयत जी। यूहन्ना की ओर से जी। आसिया की 7 कलीसियाएं के नाम जी। उसकी ओर से है, उसकी ओर से जो है जी, और जो था जी, और जो आने वाला जो है, आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर उन से 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। किसके सिंहासन के सामने है? मेमने के सिंहासन के सामने है। मेमना को किसे दर्शाता है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। परमेश्वर का सिंहासन किसे दर्शाता है? परमेश्वर को ही दर्शाता है। आमेन। उसके सामने क्या है? 7 आत्माएं हैं जी। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 3:1 पढ़िए जी। प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 5वीं आयत। उस सिंहासन में से जी, बिजलियां और गर्जन निकलते उस हैं, सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। किसकी आत्माएं हैं ये? कि किसकी आत्माएं हैं? परमेश्वर की आत्माएं हैं। ये जो दीवट जल रहे हैं किसकी आत्मा है? ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों जी और उन प्राचीनों के बीच में जी मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा यस। देखा। अब हम इन सब आयतों को अगर हम जोड़ के हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है? वहां एक सिंहासन लगा है और उन सबके बीच में वहां एक मेमना है। इस मेमने के क्या है? जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहां पे उसकी एक मेमना है, उसके 7 सींग है और उसकी 7 आंखें हैं। क्या ऐसा कोई पशु आपने कहीं देखा है?
क्या ऐसा कोई पशु है जो हमने कहीं देखा हो, कोई बकरा निकल के आ रहा है? अभी तो हम 2 सींग का तुमने देखा था, कोई मेमना 2 सींग का तो देखा था। 7 सींग वाला कोई मेमना देखा है आज तक किसी ने? उसकी 7 आंखें, ऐसा कुछ देखा है किसी ने? क्या कभी देखा गया ऐसा? लेकिन बाइबल में ऐसे क्यों लिखा है फिर कि भाई उसकी 7 आंखें हैं, उसके 7 सींग हैं? 7 आंखें, 7 सींग हमें क्या दर्शाता है इस चीज को? बाइबल कहती है ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये किसकी आत्माएं हुई फिर? ये मेमने की आत्माएं हुई। सींग किस बात को दर्शाते हैं? उसकी ताकत को दर्शाते हैं, उसकी ताकत को दर्शाते हैं। और आंखें किसे दर्शाती हैं? उसके देखने को दर्शाती हैं। क्या प्राचीन समय के लोगों ने उस समय के भविष्यवक्ताओं को मारा? मगर यहोवा की उपासना करते थे। दावा किसका करते थे? हम यहोवा की उपासना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या काम करा था? यहोवा ने क्या काम किया था? अपने नबियों को भेजा था। किसे भेजा था? अपने नबियों को भेजा था। और जब नए नियम के अंदर हम आते हैं तो यीशु मसीह कहता है जो मेरे भेजे हुए को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है। क्या कहता है वो? यानी कि यीशु मसीह ये नहीं कहता तुम्हारा डायरेक्ट संपर्क मुझसे हो गया है। जो मेरे भेजे हुए को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? इस वाली बात को कहते हैं कि मुझे तुमसे अभी बहुत सी बातें कहनी है। बाइबल कहते हैं अभी हम उन आयतों को ले नहीं रहे, लेकिन आगे आने वाले मैसेजों में हम उन बातों को लेंगे, उन आयतों को भी लेंगे जो हमको हम प्रमाणित करेंगे। जी क्या कहता है वो इस चीज को? जो मेरे भेजे हुए को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है। अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन मैं तुमसे अभी नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा, कौन आएगा? कौन आएगा? सत्य का आत्मा आएगा। अब सत्य का आत्मा कैसे आया? 7 भागों में विभाजित होकर के आया। सत्य का आत्मा कैसे आता है? 7 भागों में विभाजित होकर आता है। जैसा कि हम यहां देखते हैं, यहां पे हमारे सामने एक प्रिज्म है। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी। फिजिक्स के अंदर एक प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर वहां परमेश्वर की एक लाइट जा रही है, और वो लाइट क्या काम कर रही है? वो 7 रंग के प्रकाश को अपने अंदर में से निकाल रही है। कितने प्रकाश निकाल रही है? ये 7 रंग के प्रकाश को निकाल रही है। ये 7 रंग का प्रकाश क्या है? एक परमेश्वर की 7 आत्माएं। क्या मेरी बात समझ गए? और जब तक आप इस प्रिज्म को नहीं लगाएंगे, जब तक आप इस प्रिज्म को अपने दृश्य पर नहीं लगाएंगे, तो आप परमेश्वर की 7 आत्माओं को नहीं देख सकते। क्या देख सकते हैं? परमेश्वर के 7 कलर्स को आप नहीं देख सकते। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी बात को करते हुए। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, 7 दीवट जो जल रहे हैं। ये 7 दीवट जो जल रहे हैं परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये किसकी है? परमेश्वर की आत्माएं हैं। मेमने की आंखें हैं, मेमने के सींग हैं। ये वास्तव में है क्या? ये वास्तव में आने वाले समय के 7 कलीसिया काल के 7 दूत हैं जो क्या काम करेंगे? जो उस दुल्हन को तैयार करेंगे। क्योंकि इनके पास अपना कोई प्रकाशन नहीं होगा। ये कहां से प्रकाशन को पाएंगे? ये परमेश्वर से प्रकाशन को पाएंगे और दुल्हन को तैयार करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे राजा शेर्स के समय में ये 7 खोजों का काम किया था। 7 खोजे क्या काम करा करते थे? राजा के द्वारा दिए गए उपहार को, वस्त्रों को, उसकी शिक्षा को, उसकी बातों को कहां पहुंचाते थे? रानी तक पहुंचाते थे। कहां तक पहुंचाते थे? कौन सी रानी तक पहुंचाते थे? एस्तर रानी। राजा ने उस रानी क्या नाम रखा था? एस्तर। जबकि उसका नाम क्या था वास्तव में? हदस्सा। गुड, उसका नाम बदला गया था। और नाम बदलने के रहस्य को, इसके और रहस्यों को हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी मेरा कहने का तात्पर्य कितना था? केवल ताकि आपको ये बात समझा सकूं कि 7 खोजे भविष्य में किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 7 दूतों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 खोजे कैसे हुआ करते थे? ये नपुंसक हुआ करते थे जो अपनी मिलावट रानी में नहीं कर सकते थे। यही कारण है प्रकाश वाक्य के अंदर जो ये 7 दूत है, इनके पास अपना कुछ नहीं है। इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये क्या काम कर रहे हैं? प्रभु की आज्ञा को दुल्हन तक पहुंचा रहे हैं। कहां तक पहुंचा रहे हैं? प्रभु की आज्ञा को। अपना कुछ नहीं है इनके पास में। ये राजा की आज्ञा को, प्रभु की आज्ञा को, क्योंकि ये मेमने के सींग हैं, ये मेमने की आंखें हैं, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो परमेश्वर की 7 आत्माएं अपनी मर्जी से थोड़ा बोलेंगी। कैसे बोलेंगी फिर? ये परमेश्वर के ही विचारों को दुल्हन को सजाएंगी, परमेश्वर के विचारों से दुल्हन को तैयार करेंगी, परमेश्वर के विचारों से इन सारे कामों को करेंगी। और हम और भी बहुत से प्रश्न हैं
जो भ्रांतियों को लेकर के आए, लेकिन हम हर प्रश्न को वचन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखेंगे कि पुराने नियम में किस तरह से नए नियम की बातों को दिया गया था। वो रहस्य जो पुराने नियम में छिपे हुए थे, नए नियम में किस तरीके से वो रहस्य रखे गए, किस तरीके से उनको प्रकट किया गया। तो क्या आप समझ गए मेरी बात को? 7 खोजे किसे दर्शाते हैं? 7 आत्माओं को, 7 दूतों को, परमेश्वर के 7 सींगों को, परमेश्वर की 7 आंखों को, जो किसे तैयार करेंगी? दुल्हन को। अभी आगे समय आएगा तो हम ये भी साबित करेंगे कि ये दूत कौन है, कैसे इनको हम दूत कह सकते हैं, क्यों इनको हम दूत कहेंगे, कैसे हमने इनके नामों के अर्थों को देखा। पहले दूत को हमने विश्वास को देखा, दूसरे दूत में हमने सामर्थ को देखा, तीसरे दूत में हमने समझ को देखा। इस तरह बढ़ते बढ़ते 7वें दूत को हमने क्या देखा था? 7वें दूत को हमने देखा था मेमने की खाल में छिपा हुआ बलिदान। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या छोटी सी कहानी में, छोटे से संदेश में जो मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से राजा शेर्स की कहानी आने वाले समय में मेमने और उसकी दुल्हन को दर्शाती है। अगर राजा शेर्स ने अपने साथ खोजों को रखा कि किस तरीके से वो रानी को तैयार करे, तो किस तरीके से प्रभु ने अपने 7 दूतों को रखा कि उसकी दुल्हन को तैयार करे। किस तरीके से वहां 2 दूत और थे जिनका संबंध रानी से था, रानी का संबंध राजा से था। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 2 दूत हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको। मैं मोर्दकै के कार्य को बताऊंगा आपको कि आखिर मोर्दकै था कौन। अगर मोर्दकै पुराने नियम में था तो मोर्दकै यहाँ भी होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसको इतनी नॉलेज थी कि मैं एस्तर को क्या बात बोलूं जो राजा तक पहुंचाई जाए, मैं एस्तर को कौन सा गुप्त भेद बताऊं जो राजा तक पहुंचाया जाए। ये सब बातें कौन जानता था? मोर्दकै। कि मोर्दकै एक बुद्धिमान जबरदस्त व्यक्ति था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आपने मेरी बात को समझा? आने वाले समय में हम आपको इन सब चीजों को दिखाएंगे। ये सब चीजें आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी।